इस मुल्क की नजरियाती जुग्राफियाई सरहदों के लिए कभी हम दिल्ली से टकराए, कभी हम काबुल में टकराए, कभी हम कंधार से टकराए। सब कुछ कुर्बान करने के बाद 7 मई को भावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बहनें और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए। जय हिंद दोस्तों, जो इंडिया पाकिस्तान का जो वार हुआ था जिसमें ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उस सिंदूर ऑपरेशन में भारतीय सेना ने पाकिस्तान पे एक एयर स्ट्राइक किया जिसका नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। उसमें जिसने मसूद अजहर के घर में यानी उसके मदरसे पे जाके इतना बम गिराया था जिसमें मसूद अजहर के कुछ फैमिली मेंबर 8-10 लोग मारे गए थे। उसका आज एक वीडियो सामने आया, और वीडियो तो पहले भी सामने आया था लेकिन वो टूटने का सामने आया था। कुछ लोग मरे थे उसका सामने, लेकिन कुछ सब चेहरा भी कुछ रिलीज हुआ आजकल में। और एक पाकिस्तान में एक मंच साझा किया जाता है, जो मंच का नाम आतंकवादियों का गठन का मंच है, जिसमें आतंकवादी ही बोलते हैं कि मोदी मैं तुम्हारा ये कर दूंगा, इंडिया का बैंड से बैंड बजा दूंगा, ईंट से ईंट बजा दूंगा। क्या अल्लाह का नाम लेते हैं, क्या किसका नाम। देखिए, इन आतंकवादियों का एक ही काम है, किसी को बदनाम करना है। अगर अपने धर्म को ही बदनाम करना है और पाकिस्तान को ही बदनाम करना है, क्योंकि पाकिस्तान तो बदनाम है ही, अब पाकिस्तान सपोर्ट करता है, इसमें कोई शक नहीं है, मैं बदनाम की। लेकिन पाकिस्तान इतने क्रूर है पाकिस्तान इतने, और पाकिस्तान के जो नेता हैं और पाकिस्तान की आर्मी है, इतनी गिरी हुई आर्मी है, इतने गिरे हुए नेता हैं वो लोग, कि आतंकवादियों के सपोर्ट में खुलकर अपना जान निछावर करते हैं कि हम इनके साथ है, ये हमारे आका हैं। और शायद काका भी बोल रहे हैं, कोई बात नहीं है, क्योंकि भिखमंगों का कोई ना जाति है ना धर्म है। धर्म ये लोग मानते नहीं, क्योंकि अपने देश का जो नींव रखे हैं मुस्लिम इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान जो रखे हैं, इसका नाम रखे हैं, लेकिन ये लोग है नहीं, वैसा दिखता नहीं। खान सर सही कहते हैं इन लोगों के बारे में, ये लोग सबसे बड़ा जो काम करते हैं अपने धर्म को ही बदनाम करते हैं। और मुसलमानों को अगर सबसे ज्यादा कोई बदनाम किया है तो पाकिस्तान वाले ही किए हैं, क्योंकि खान सर कहते हैं कि इन लोगों को काट के आराम से भारत में लेके जाए, तब मार के गोली मार के लेके आया जाए। और इसमें जो मेडिकल कॉलेज के जो लड़के हैं, इनके बॉडी पे रिसर्च करें, जो भी बीमारी पे रिसर्च करे, इसके बॉडी पे रिसर्च करें। लेकिन बताइए, एक पाकिस्तान के अंदर खुलेआम एक जनसभा करते हैं आतंकवादी, खुलेआम भारत को धमकी देते हैं कि हम तुम्हारे ईंट से ईंट बजा देंगे, हम ये बम फोड़ेंगे। अब कौन सा अप्रैल में फोड़ेंगे कि क्या में फोड़ेंगे, लोग ऐसा बात बोलते हैं, कुछ समझ नहीं आता है। उर्दू में ऐसा शब्द अल्फाज यूज करते हैं, ऐसा बात बोलने में यूज करते हैं कि किसी को समझ में नहीं आता। लेकिन हाँ, इनका मकसद देखिए, हिंदुस्तान में आतंकवाद फैलाना, और हिंदुस्तान के बॉर्डर के रास्ते घुसना, हिंदुस्तान के अंदर आके आतंकवाद फैलाना। लेकिन हाँ, अभी जो केंद्र में सरकार है, मोदी जी की सरकार है, जो इस पे बहुत ही सख्त से रही है। लेकिन देखिए, क्योंकि ये देश है और देश इतना बड़ा है, क्योंकि देखिए हर जगह 100% सुरक्षा किसी भी देश में मुमकिन नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो अमेरिका जैसा देश है जिसका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, जो चुनाव में खड़ा हुआ था, उस पर गोली चल जाता है। फ्रांस जैसे देश में इतना बड़े बड़े कांड होते हैं कि कोई समझ नहीं पता क्या हुआ। रसिया जैसे देश में कोई जाकर कुछ बम फोड़ देता है, कुछ कर देता है। चाइना में क्यों ये सब करेगा, क्योंकि चाइना दिन लोगों का पप्पा बैठा है, चाइना में सब तो कुछ करेगा नहीं। लेकिन हाँ, अफगानिस्तान में कर देता है, खुद पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान में ही बम फोड़ देता है। इसमें का कोई धर्म नहीं है। पाकिस्तान के मस्जिद में बम फोड़ता है, पाकिस्तान के रोड पे बम फोड़ता है, पाकिस्तान के पब्लिक एरिया में बम फोड़ देता है। ये सब क्योंकि इन लोगों का क्या है, आतंकवाद फैलाना। इसमें पाकिस्तान का कुछ जनता भी पीस जाता है। लेकिन देखिए, पाकिस्तान में क्या है, एक माइंड सेट बन गया, पाकिस्तान के जनता के अंदर एक माइंड सेट ऐसा बन गया है, इन लोगों को शुरू से ही पढ़ा दिया गया है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया ने हमसे इतना बड़ा धोखा किया है, इंडिया हमसे ये किया है, इंडिया हमसे वो किया है, इंडिया से हम लोग घुटन जी के लड़ के आज़ादी लिए हैं। इन लोगों को भूखमंगे नंगे पाकिस्तान को क्या पता कि इंडिया ने तुमको खुद दिया है कि जाओ, तुम जैसे नरक छाप को रखने का यहाँ पे कोई से नहीं है, तुम रखने का भी कोई माहौल नहीं है, तुम लोग नहीं रह पाओगे यहाँ पे, क्योंकि तुम लोग का मानसिकता इतना गिरा हुआ बन चुका है। क्योंकि जो मोहम्मद अली जो जिन्ना था, उसका मानसिकता ही ऐसा गिरा हुआ था, क्योंकि उसने आजाद कराने से पहले ही भारत में राइट एक्शन डे करवा दिया था, जो बंगाल में लाखों हिंदुओं कट के मर गए, इसको कटवा के मरवा दिया। तो मोहम्मद अली जिन्ना था, मैंने जिन्ना एक गद्दार जिन्ना जिसे बोला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, इतना घटिया इंसान होता है। क्योंकि देखिए, आज़ादी ठीक है, आज़ादी तुम अपना मांग रहे हो, जो उस टाइम था, जो अंग्रेज तो दे ही दिए थे कि बंटवारा कर ही दिए थे कि तुमको देंगे, लेकिन तुम
सिर्फ एक आज़ाद करने के लिए, एक हिस्सा लेने के लिए, देश से एक हिस्सा टुकड़ा करने के लिए तुम इतने बड़े राइट एक्शन डे करवाते हो, उसमें लाखों हिंदुओं को कटवा देते हो, उसमें कुछ मुस्लिम भी मरते हैं। ऐसा नहीं है कि तो तुम हिंदू को मारोगे तो मुस्लिम नहीं मरेंगे, वो भी मरेंगे। लेकिन देखिए इन लोगों का मानसिकता जो है वहीं से चालू हो गया, वहीं से जो इन को जैसे जन्म लेते हैं लोग, तो पढ़ने में कुछ थोड़ा दिमाग होता है पढ़ने के लिए, जब ये जाते हैं स्कूल में तो इन लोग को यही पढ़ाया जाता है कि इंडिया तुम्हारा दुश्मन है, हम लोग इंडिया से लड़के आज़ादी लिए हैं, गांधी को हरा के आज़ादी लिए हैं और नेहरू से लड़ के लिए है। बहुत ऐसा बातें लोग पढ़ाते हैं, क्योंकि ये लोग और देखिए पढ़ाते हैं क्या है कि हम लोग 1947-48 का युद्ध जीता था, 1965 का युद्ध जीते हैं, हम लोग 1971 का युद्ध जीते हैं, 1999 का युद्ध जीते हैं, अब ये लोग बोलेंगे 2025 का भी युद्ध जीते हैं हम लोग, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। अब बोले क्या, देखने में भी आया था, क्योंकि इन लोग का जो मीडिया नेटवर्क है ना, जो झूठी जो साइबर जो नेटवर्क है, जो झूठ फैलाने वाला नेटवर्क है, वो बहुत ही मजबूत है, क्योंकि उसका ISI का बहुत ही बड़ा हाथ है, क्योंकि झूठ फैलाता है बहुत जल्दी पाकिस्तान में। पता है पाकिस्तान का एक जाना माना क्रिकेटर जो इंटरनेशनल आदमी, इंटरनेशनल रिलेशन समझता हो, जो जानता हो, जो इंटरनेशनल मैच खेला भी है, जो भारत से मैच खेला है, जो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया सबसे मैच खेला है, जो विदेश देखा भी है, जानता है, समझता है कि देश के अलग देश पाकिस्तान के छोड़ के अलग देश कैसे होते हैं, उनका क्या बोलने का तरीका है, क्या सच बोलते हैं क्या झूठ बोलते हैं, सब वो जानता है। तब वो प्रचार करता है पाकिस्तान में कि नहीं जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ पाकिस्तान में जीता। उससे बड़ा गधा, उससे बड़ा नालायक आदमी और उससे गिरा हुआ नीच आदमी को नहीं जानता, क्योंकि इतना बड़ा देखिए सरकार के दवा, आर्मी के दवा में आके एकदम झूठ फैला देता है जनता के बीच में। साला कि हम ये सिंधु ऑपरेशन सिंदूर का जो हुआ था, इंडिया जो किया था, वो जीते हैं हम, बताइए ऐसा कौन करता है? अरे तुम हारे हो तो उसे सीख लो ना कि हम क्यों हारे हैं, हम क्या गलती कर रहे हैं, हम इंडिया में क्यों आतंकवादी भेज रहे हैं, हमको नहीं भेजना चाहिए था, ये तुम सीख लो। और ये तुम लोग सीख लो कि नहीं हमको इंडिया से अच्छा रिलेशन रखना है, ना कि हमेशा आतंकवादी घुसाना है, इंडिया को हमेशा जलाने और या धमकाने का काम करना है। यार तुम लोग सुधरते, तुम लोग हो ही सब नाली का कीड़ा के, तुम सुधरने वाले हो नहीं। बताइए तुम्हारा उतना पढ़ा लिखा, जो इतना पढ़ा लिखा तो नहीं बोलना, साला गोभी गधा है, लगता है सही में गधा है, वो पढ़ा लिखा है नहीं। हाँ क्रिकेट खेलना आता था, सही क्रिकेटर था, तो नाम मिल गया, फेम मिल गया, बात तो अलग है। बताइए जो इतना जो दबाव में आके या अपने जो भी गधा की तरफ प्रचार जब कर देता है, रैली निकाल देता है, जब पीजे रैली निकालता है, हम जीत गए हैं, ये किए हैं, अरे तुम लोग साले इतने गधे हो, इतने बोलना नहीं चाहता कि तुम लोग, इतना गुस्सा आता है मुझे, जाते तो यहाँ से उठा के लगाता लपड़ा चटका, तुम लोग एकदम दिमाग में तुम लोग बात घुसता कि सही क्या है, गलत क्या है, सही क्या है। सही बात है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या नहीं करना चाहते। तुम लोग आटे के लिए, चावल के लिए, पैसे के लिए हमेशा कटोरा लेके भीख मांगते हो। अरब देश में गए, कभी चाइना के पास गए, तो कभी अमेरिका के पास गए, तो कभी किसी और देश के पास गए। अरे तुम अपने आप को बिल्डअप करो ना। जो तुम दिमाग लगाते हो आतंकवादी को पैदा करने में, उसको आतंकवादी बनाने में, उसको एजुकेशन पर लगाओ, अपना एजुकेशन लेवल सही करो। तुम लोग खाली ISI पर लगाओगे पैसा, आतंकवादी पर लगाओगे, और सबसे बड़ी बात है तुम लोग झूठ फैलाने में लगाओगे अपने देश के अंदर कि हमारे देश इतना ग्रो कर गया, हमारे देश सुपर पावर बन गया, हमारा देश क्या है यार, कहाँ से तुम लोग आते हैं भाई? तुम लोगों को सही में कभी मन करता है ना कि उठाए, गांव में बिहार में होता है कि मूसल ओखल में सर रख के मूसर ऊपर से दे, मूसर इतना मारे तुम जितना तुम लोग जो भरा गया है, ये गंदगी दिमाग को निकल जाए। तुम साले ऐसा सुधरने वाले हो नहीं कि तुम लोग आतंकवादी सोच के हो, आतंकवादी पैदा करते। तुम लोग अच्छा अफगानिस्तान वाले हैं, तो सुधर कर सोचना है, अपने देश के लिए सोचना है, भारत से अच्छा रिश्ता करके चलते हैं, भारत को सम्मान करते हैं, भारतीयों को सम्मान करते हैं वो लोग। तुम लोग पता नहीं भारत से निकल के तुम लोग ऐसा नहीं करते हो, तुम गधे हो सही में एकदम। तुम लोग कुछ नहीं होने वाला है, तुम लोग अमेरिका का जूता खाओगे, चाइना का जूता खाओगे, और चाइना लात मारा तो अमेरिका के पास भाग रहे हो ना। अभी शहबाज शरीफ कुछ दिन बाद जाकर अमेरिका से मिलने वाला है, वो बोलेगा कक्का हमको दे दो, कुछ ना कुछ दे दो, भीख मांगने जाए कटोरा फैलाएगा सीधे, बोलेगा हमको कुछ दे दो दान में। अपने से कुछ कर लो, अपने से कुछ करके खा लो, पी लो, सही से रह लो, शायद तब भारत तुम लोग का भी कुछ सहायता कर दे। लेकिन तुम लोग कुछ नहीं हो सकता। तुम लोग जिन्ना पैदा करोगे, मसूद अजहर पैदा करोगे, हाफिज सईद पैदा करोगे, तो ओसामा बिन लादेन पैदा करोगे, तुम लोग इसी के लायक। जय हिंद।